हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर सेट्स और हमने अभी तक इसके एग्जाम्पल्स ट्राई किए हैं। आज हम करेंगे इसका लास्ट एग्जाम्पल। 4 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, आज लास्ट एग्जाम्पल करेंगे फिफ्थ एग्जाम्पल में इन्होंने हमें कहा है कि हमें मैचिंग करनी है, कॉलम्स को मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इन्होंने हमें दिया है कि यहाँ पे हमें रोस्टर फॉर्म में PRINCAL कुछ वर्ड दिए हैं, यानी ये एलिमेंट है, हमें पता है। इनको देखते हैं हम समझ गए कि ये रोस्टर फॉर्म है क्योंकि इसके एलिमेंट अलग अलग करके इन्होंने सेपरेट करके दिखाए हुए हैं। ठीक है, अब हमें इसकी मैचिंग करनी है कि ये किस वर्ड के साथ है। ठीक है, देखो ये जो है मैं सिर्फ मैचिंग के उठा रही हूँ कि ये किसका है। ये एक हमें बनानी इसकी रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लेंगे, एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स है क्या, एक्स इज ए लेटर। ये क्या है हमें पता है, ये कोई लेटर के अल्फ़ाबेट उठाए हुए हैं, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लेटर ऑफ द वर्ड। कौन से वर्ड के लेटर उठाए हुए हैं, हमें मैचिंग में जो दिया है ना उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो मैचिंग में जो डी पार्ट है मैं उसके अकॉर्डिंग जा रही हूँ। PRINCIPAL इन्होंने प्रिंसिपल वर्ड के अल्फ़ाबेट उठाए हैं। ठीक है, देखो P है, R भी है, I है, N है, C है। I पहले आ चुका है तो एलिमेंट कभी भी इसके रिपीट नहीं करेंगे। ये जो वर्ड है इसके ये क्या है, एलिमेंट है, यानी अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि I पहले आ चुका है। P भी पहले आ चुका है। AL प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल वर्ड की लेटर की क्या है, रोस्टर फॉर्म दी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया मैचिंग। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने हमें दिया है, ये है हमारा एग्जाम्पल फिफ्थ कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड में दिया है इन्होंने एक एलिमेंट 0। ठीक है, देखो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, इसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं, जिसमें जिस सेट में एक ही एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसका हमें क्या ढूंढना है कि पेयर क्या होगा। ठीक है, देखो इसका पेयर ढूंढते हैं। इसका पेयर बनाया है एक्स क्या है, ये क्या थी, रोस्टर फॉर्म थी। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे एक्स कौन सा एलिमेंट है, ईच एन इंटीजर। आपको पहले ही ढूंढने पड़ेंगे और फिर देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एंड x+1 = 1। ये इन्होंने इसका सेट बिल्डर फॉर्म मैचिंग में दिया है। मुझे ये ठीक लगा इसके अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि x एक एनी इंटीजर है जो x+1 = 1। इसको सोल्व करके मैं यहाँ पे बॉक्स में दिखा रही हूँ। x+1 = 1। अगर मैं 1 को उधर ले जाऊँ, 1 - 1, तो क्या बन जाएगा, x क्या बन गया, 0। x की वैल्यू कितनी आई, 0। तो यही तो इन्होंने दिया हुआ एलिमेंट क्या रखा है, 0। ठीक है, आपको ऐसे ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीज़ों को कि क्या इसका एलिमेंट 0 आएगा। बहुत ईजी सा है ये, इतना मुश्किल नहीं कि ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। -1 उधर गया, 0 ही तो आया, कितना ईजी है। ठीक है, ये था इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, देखो उनको करते हैं। थर्ड पार्ट एलिमेंट दिए हुए हैं, क्या दिया, 1 2 3 6 9 18। ठीक है, यानी रोस्टर फॉर्म दी हुई है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ढूंढते हैं। इसकी सेट बिल्डर यानी ये 1 2 3 6 9 18, ये है हमारे, क्या बनेगी, एक्स
इज ए पॉजिटिव इंटीजर, मैंने इसका ऑब्जर्व कर लिया है तो मैं वही फॉर्म लिख रही हूँ, मैचिंग है ना, इन्होंने खुद आंसर दिए हुए हैं, बस मैंने आंसर को मैच ही तो करना है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ए डिवाइजर ऑफ 18, यानी ये जो एलिमेंट है इसकी रोस्टर फॉर्म ये है। देखो कैसे मैंने ऑब्जर्व किया, देखो 18 जो है 1 भी 18 से डिवाइड, 2 को भी कर सकते हैं, 9 आंसर, 3 को भी कर सकते हैं, 6 को भी, 9 को भी, 18 को भी। तो आंसर में ये हमें रोस्टर फॉर्म दी हुई थी, मुझे ये रोस्टर फॉर्म इसके अकॉर्डिंग करेक्ट लगी कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर भी इससे डिवाइड कर सकते थे, ठीक है, नेगेटिव भी इससे डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने स्पेशली ये बोला है कि ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 18 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या बन गई है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट फोर्थ पार्ट में इन्होंने हमें एलिमेंट दिए हैं 3 - 3। सभी क्वेश्चन में उन्होंने हमें लेफ्ट साइड में मैचिंग के लिए हमें दी है रोस्टर फॉर्म, और राइट में हमें जहाँ पे मैच करने हैं वो है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। 3 और -3 के लिए क्या दिया है, देखो इसके लिए एक ही बचता है, x इज एन इंटीजर एंड x² - 9 = 0, ये बचा था, मैंने इसी को यूज कर लिया। कैसे, ये कैसे इसका एक पार्ट है, बॉक्स में बताती हूँ। x² - 9 = 0, यानी x² 9 को उधर ले गए, 9 प्लस का बन गया x², इधर मैं 9 को लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें लेना है दोनों तरफ स्क्वायर रूट, सबको लेना आता ही है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, x बचा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, लेकिन जो ये रूट होता है वो हमें 2 वैल्यू देता है, कौन सी, +-3, ठीक है, क्योंकि मैं 3 का स्क्वायर करूँगी तब भी 9 आएगा, -3 का करूँगी तब भी 9 आएगा। तो इसके लिए कौन से हैं, यानी x की वैल्यू 2 हो सकती है, एक 3 एक -3, ये इन्होंने रोस्टर फॉर्म में दे दी। देखो x² - 9 को मैंने जब सोल्व किया = 0, इस इक्वेशन को सोल्व किया तो हमें 2 एलिमेंट मिले, यानी ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व किया तो ये 2 क्या है, इसके रूट, तो ये रूट क्या दिए हुए इसके, यानी एलिमेंट बनाए हुए हैं हमें हमारे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ गया, x एक इंटीजर है एंड x² - 9 = 0। तो ये था आपका लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम कि उन्होंने हमसे क्या पूछा है, ठीक है। देखो बच्चों, हम करें 1.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 पार्ट्स में दिए हुए हैं, ठीक है। हम एक एक करके सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है, द कलेक्शन of all the months of a year beginning with the letter J। इन्होंने पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि कौन सा सेट है, हर एक पार्ट में पूछा है क्या ये सेट बनता है। तो देखो क्या हम इसका सेट बना सकते हैं, अगर हम इसका सेट बना सकते हैं तो ये एक सेट बन जाएगा, अगर नहीं बना पाए तो वो सेट नहीं बनेगा। जे लेटर से देखो सेट कैसे बनेगा, ठीक है, मैं रोस्टर फॉर्म में ही इसका सेट बनाऊंगी। जे मीन्स क्या है, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ क्या हम लिख सकते हैं, यस। कौन कौन से, ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, यस और नो में ही लिखना है। जनवरी, ठीक है, फरवरी नहीं लिखेंगे, मार्च नहीं लिखेंगे, अप्रैल भी नहीं लिखेंगे, मई भी नहीं लिखेंगे, जून लिख सकते हैं, जुलाई लिख सकते हैं, अगस्त भी नहीं है इससे स्टार्ट,
अगस्त नहीं है, सितंबर नहीं है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये सब नहीं है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो हमने अगर हम किसी भी फॉर्म में एक सेट को बना पाए तो दैट मीन्स ये क्या है, ये कंडीशन सेट बनाती है। आपको ये बना के नहीं दिखानी, यस लिखना है। ओके उसने ये लिखा है कि जस्टिफाई योर आंसर बोल रखा है, तो जस्टिफाई में हमें इसको सोल्व करके भी दिखा सकते हैं। वैसे आंसर इन्होंने यस और नो में पूछा है, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में पूछा द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट talented राइटर्स ऑफ इंडिया। हमें इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर बताने हैं, ठीक है। देखो क्या हमें पता है इंडिया में कितना टैलेंट है, हमें सबको पता है ना। बहुत सारे टैलेंटेड राइटर यहाँ पे इंडिया में पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी आएंगे। हम किसी को पर्टिकुलर ये नहीं बोल सकते कि ये मोस्ट टैलेंटेड है। हर राइटर अपने व्यू में टैलेंटेड है, ठीक है। अगर मैं आप ही बच्चों में से कहूँ कि कौन मोस्ट टैलेंटेड है, तो मैं नहीं बता पाऊँगी कि कौन मोस्ट टैलेंटेड है। मोस्ट टैलेंटेड का मीन्स ये नहीं है कि वो बच्चा हर क्लास में हर एक सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट है, हर एक सब्जेक्ट में उसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। इसके बिहाफ पे मैं उसको टैलेंटेड नहीं बोल सकती, क्योंकि हर एक बच्चे में अलग अलग टैलेंट है। हो सकता है किसी में मैथ का टैलेंट हो, किसी में इंग्लिश का हो, किसी में हिंदी का हो, किसी में स्टडी को लेके टैलेंट ना हो, गेम को लेके हो। टैलेंटेड का मीन्स ये नहीं है कि कौन कितना ज़्यादा पढ़ता है। टैलेंटेड का मीन्स ये है कि किस में कौन सा हुनर है जो कि वो बेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो हम राइटर बता ही नहीं सकते, राइटर इंडिया में सारे टैलेंटेड हैं, मोस्ट टैलेंटेड को हम नहीं बता सकते, तो इसलिए इसका सेट नहीं बनेगा, ठीक है। हम राइट डाउन ही नहीं कर सकते कि कौन कौन से टैलेंटेड राइटर हैं इंडिया में, तो इसलिए हम इसका सेट नहीं बना पाए, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में पूछा है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखो जब भी कोई टीम सिलेक्ट होती है क्रिकेट में तो सारे ही बेस्ट होते हैं, ठीक है। बेस्ट बैट्समैन कौन होगा, परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगा। कई बार परफॉर्मेंस अच्छी नहीं भी आती, कई बार आ जाती है, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में कौन बेस्ट है, सभी बेस्ट है। परफॉर्मेंस कई बार नहीं भी बेस्ट आ सकती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेस्ट नहीं है, ठीक है। उस टाइम नहीं हो पाया, लेकिन हर कोई बेस्ट है, हर कोई अच्छा प्ले कर सकता है। कई बार तो ऐसी क्रिकेट भी प्ले कर जाते हैं कि जो हमें लगता है कि ये नहीं खेलेगा और वो अच्छे से खेल जाता है। देखा होगा आपने क्रिकेट में। तो जब भी कभी, मेरा कहने का मतलब है, जब भी कभी बेस्ट सिलेक्ट करना हो, टैलेंटेड सिलेक्ट करना हो, उसमें आपको हमेशा नो ही आंसर देना है, क्योंकि हम पार्शलिटी नहीं कर सकते कि भाई ये बेस्ट है, सचिन तेंदुलकर बेस्ट है, ये बेस्ट है। नहीं, हम इन सब में बेस्ट नहीं निकाल सकते, सभी को बेस्ट ही बताना है हमें, ठीक है। हम कभी भी सेट में पार्शलिटी नहीं करेंगे, मैथ में कभी पार्शलिटी नहीं करनी है आपको, ओके। तो आपको ये दिखाना है कि यहाँ पे हम सेट नहीं बना सकते, भाई मेरे लिए तो सब ओके है, ठीक है। ऐसे ही बोलना है कि हमारे लिए तो सब ओके है। अब हम चलते हैं फोर्थ कंडीशन की ओर। फोर्थ पार्ट क्या कहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका हमें कलेक्शन करना है। ये तो हम कर सकते हैं, किसी भी क्लास में जितने बॉयज हैं उनको हम कलेक्ट कर लेंगे ना, उनको हम सेट की फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखना है यस, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि एक क्लास में जितने बॉयज होंगे हम उनको कलेक्ट कर लेंगे। हमारी क्लास में बॉयज नहीं है तो हम कलेक्ट नहीं कर सकते,
अगर किसी क्लास में बॉयज़ हैं तो वो कलेक्ट कर लेंगे, क्लास में गर्ल्स नहीं है तो वो कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये थोड़े ना कि आपके स्कूल में बॉयज़ नहीं है तो किसी में बॉयज़ नहीं है। क्लास का मीन्स है वो इसने ये देख के नहीं दिया कि किस स्कूल में बॉयज़ है नहीं है, कोएड है नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम कलेक्ट कर सकते हैं बॉयज़ और गर्ल्स को, तो अलग से सभी वेरीफाई कर सकते हैं, सभी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसका सेट बना देंगे। सेट मैंने इसलिए नहीं बना क्योंकि आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग बॉयज़ का सेट बना सकते हो या वैसे भी रैंडमली मैं कोई भी नंबर डाल सकती हूँ, ठीक है। उन्होंने हमसे जस्ट आंसर पूछा है। फिफ्थ देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल, सभी, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से लेस देन सभी नेचुरल नंबर की कलेक्शन बनाओ। बना सकते हैं ना, 1 2 3 4 अप टू 100, 100 तक की हमने काउंटिंग लिख के उसको दिखा देनी है। ये बन जाएगा सेट। सेट बना ही चुके हैं, जब उसको सेट बना दिया, सेट बना के दिखा दिया, सेट बना के दिखा दिया तो आंसर वो अपने आप समझ गया, यस, ठीक है, अंडरस्टूड है। सेट ही बना के दिखा दिया तो इसका मतलब सेट पॉसिबल है। लेस देन 100 बोला है, 100 नहीं बोला। इक्वल बोला होता तब भी हम 100 लिख सकते थे। लेस देन बोला तो 100 नहीं बोलेंगे, 100 नहीं लिखेंगे हमारे सेट में, 99 तक ही लिख के लीव कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट, ए कलेक्शन ऑफ नॉवल, ए कलेक्शन ऑफ novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की तो आपने हिंदी में बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े होंगे ना, तो हमने अगर नॉवेल से बने हैं तभी पढ़े हैं तो हम उसके नॉवेल्स को लिख सकते हैं। मुझे उनके नॉवेल्स के नाम नहीं पता, लेकिन जो भी हैं नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद के जितने भी हैं वे सारे हम यहाँ पे सेट की फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है। एक दो तो पता है शायद, शकुंतला, और इसके तो बहुत सारे नॉवेल्स हैं मुंशी प्रेमचंद के। और मुंशी प्रेमचंद जो है एक बहुत अच्छा राइटर था। देखो यहीं पे आ गया ना कि ये राइटर है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर, तो एक तो हमारे मुंशी प्रेमचंद ही है। और भी जितने भी राइटर हुए उनके सबके बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स होते हैं, ठीक है। तो इनका हमने क्या बना चुके हैं, सेट बना सकते हैं। अगर हमें सभी का पता है कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से राइटर, कौन से नॉवेल यहाँ लिखे हैं, तो हम उन सबको यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि इन्होंने यहाँ पे अगर हम डाल नहीं पाए तो इसका मतलब सेट नहीं है, और वो भी ये कहेगा कि सेट नहीं है। नहीं, यस और नो में आंसर देना है। तो हम, अगर हमें नहीं पता उसके नॉवेल्स का तो हमने नहीं डाला, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना कि सेट नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं कि यस, हमें पता है कि मुंशी प्रेमचंद के बहुत सारे कलेक्शन हैं, बहुत सारे नॉवेल्स हैं, यस में आंसर लिख सकते हैं। हमने बना के नहीं दिखाना, हमने तो सिर्फ जस्ट आंसर देने हैं यस और नो में। क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट देखो, सेवन्थ पार्ट सॉरी, द कलेक्शन। जिनका पता है उसको सेट में डाल दो, जिनका नहीं पता सेट की फॉर्म ऐसे बना के नोटेशन और छोड़ दो। ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन करना है ऑल इवन इंटीजर्स का। बना सकते हैं यस, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, कितने भी करवा लो। सभी बोले जितने भी इंटीजर होते हैं, तो इंटीजर तो इनफाइनाइटली होते हैं। ये बना दिया तो इसका मीन्स यस आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे हमने इसका क्या बना दिया है, सेट फॉर्म कर दिया है। लास्ट पार्ट नहीं है सॉरी बच्चों, इसकी 9 पार्ट है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका 8 पार्ट। 8 पार्ट देखो, 8 पार्ट में कहा है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर।
तो इस चैप्टर के क्या हम जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं? यस, हम काउंट कर सकते हैं। 6 इस एक्सरसाइज में है तो 6 इस एक्सरसाइज के लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी हैं उनको लिख देंगे। ऐसे करके हम बना तो सकते हैं ना, बना सकते हैं सेट। हम देख ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें 6 है, उसमें 10 है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2 है, ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी बना सकते हैं हम सेट। यस, इसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यस आंसर देना है। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में 9 पार्ट है, 9 पार्ट को आपको बताना है। 9 पार्ट में कहा है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। वही आ गया ना, मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है। टैलेंटेड जब भी ऐसे पूछे, सभी में से अगर टैलेंट निकल के बाहर आ रहा है तो उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। अब हम मोस्ट डेंजरस भी तो एक टैलेंट है, मीन्स डेंजरस हमें बताना है कि कौन सी स्पीसीज, कौन सी प्रजाति यानी कौन सा जानवर ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। डेंजरस तो एक, अब ये इनका कहना है कि क्या एक जो एंट है यानी चींटी है वो डेंजरस नहीं है? वो भी अपनी, जब उसको कोई तकलीफ करता है, कोई हर्ट करता है तो वो भी तो काटती है ना, तो डेंजरस तो वो भी है। क्या पता वो हमारे ईयर में चली जाए, क्या पता नोज में चली जाए, ईयर में तो जा ही सकती है। मोस्टली जब इन्हें ईयर में जाती है तो वो बहुत ज़्यादा पेन करती है, तो डेंजरस तो है ही। हम हमेशा देख के सोते हैं भी कहीं यहाँ पे चिटिया तो नहीं, तो इसका कहने का मतलब है कि क्या है वहाँ पे आंट जो है वो डेंजरस नहीं है। क्या हम कभी भी इनको कलेक्शन कर पाएंगे? इनका नहीं बना पाएंगे। जब भी मोस्ट यानी मोस्ट जो होता है ना, ये जो मोस्ट होता है, बेस्ट, बेटर, ठीक है, मोस्ट, बेस्ट, बेटर, गुड, ठीक है, ये सारे होते हैं क्वालिटी को शो करते हैं। और क्वालिटी मीन्स कंपेयर, यानी कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट नहीं है, ये मोस्ट है, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डेंजरस। इसका मतलब हम कभी भी जब भी सभी में से ऐसा पूछा जाए कौन डेंजरस है और कौन नहीं है, अगर आपको ये लगे कि कोई कहे कि आप ही की क्लास में आप सभी गैदर ग्रुप में बैठे हो और आपको कि कुत्ता डेंजरस नहीं है, और दूसरा अगर ये कहे कि नहीं नहीं डॉग डेंजरस होते हैं, हमारे घर पे ऐसा पेट है या हमारे पड़ोस में ऐसा पेट है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसका मतलब देखो कॉन्ट्राडिक्शन वहीं पे होगी, आप ही के ग्रुप में हो गई। एक कह रहा है डेंजरस नहीं है, एक कह रहा है डेंजरस है, किसी ने ऐसे ही एंट का एग्जाम्पल दे दिया। तो इस कंडीशन में आप कभी भी एक सेट नहीं बना पाओगे। तो इसका मतलब हम इसका भी कोई भी सेट नहीं बना सकते, ठीक है। सभी डेंजरस हैं, ठीक है, इवन ह्यूमन बींग्स भी डेंजरस हैं, एक मनुष्य भी डेंजरस है, ठीक है। तो जब भी ऐसे को कलेक्शन बनाने को कहे, हम कलेक्शन नहीं बना के दिखाएंगे उनको कि हम कलेक्शन नहीं बना सकते, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा भी जाता है यस और नो के फॉर्म में। जब भी 1 मार्क्स में पूछते हैं तो ज़रूर इनमें से एक क्वेश्चन देते हैं। तो इसको ऐसे मत समझना कि ये बिल्कुल ही हल्का सा क्वेश्चन है, इसका क्या करना है हम नहीं करेंगे। आपको अच्छे से ये वीडियो भी देखोगे तब भी क्लियर हो जाएगी, करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। तो इसलिए आप अच्छे से वीडियो को वॉच करना है और ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट व्यू से इनमें से कोई भी पार्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन। आज के लिए सिर्फ यही एक क्वेश्चन आपको अच्छे से वॉच करना है, ओके।